यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की आया। हम निकालेंगे नहम्याह की किताब 6 अध्याय उसका 12 और 13 पद को देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है, परंतु उसने हर बात ईश्वर का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही, क्योंकि तोबियाह और संबलत ने उसे रुपया दे रखा था। उन्होंने उसे इस कारण रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वैसा ही काम करके पापी ठहरूं और उनको दोष लगाने का अवसर मिले और वे मेरी नाम धराई कर सके। आगे कहता है, हे मेरे परमेश्वर, तोबियाह, संबलत और नोअद्याह नबिया और अन्य जितने नबी मुझे डराना चाहते थे, उन सब के ऐसे ऐसे कामों की सुधि रख। यहाँ देखते हैं प्रियो, जब नहम्याह की अगुवाई में जब शहरपनाह जो है बनाया जा रहा था, तब जो संबलत और जो तोबियाह नाम के जो व्यक्ति थे, ये जो है नहीं चाहते थे कि वह शहरपनाह बने। और इन्होंने क्या किया, प्रभु के जो भक्त कहे जाते थे या नबी कहे जाते थे, उनको पैसा दिया ताकि उनसे जो है झूठी भविष्यवाणी कर सके। तो इस तरह से देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा उभारे जाने वाले काम को जो है बंद कराने के लिए, है ना, परमेश्वर ने जो है नहम्याह को उभारा था कि वह जो है उस यरूशलेम की वह बिगड़े हुए या दुर्दशा में पड़े हुए जो है शहरपनाह को बनाए। तो जो है उस उभारा गया हुआ कार्य के लिए जो नहम्याह जो था वो आगे बढ़ा, लेकिन जो है ये शत्रु लोग नहीं चाहते थे कि वह काम हो। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो परमेश्वर के नबी कहलाए जाते थे या नबिया कहलाए जाते थे, उनको जो है पैसा दिया ताकि जो है इस नहम्याह से झूठी भविष्यवाणी करके जो है उसको उस काम को करने से रोक सके। तो कहने का मतलब कि आज यदि प्रभु ने हमको कोई काम सौंपा है, तो ये उस काम के लिए हमको जो है आगे बढ़ते जाना है। चाहे हमसे कोई भी कितनों भी प्रभु का बड़ा दास समझा जाने वाला व्यक्ति हो, चाहे बड़ी दासी समझे जाने वाले व्यक्ति हो, चाहे वो कितनों भी हमको चाहे उस काम को करने से मना करे, हमको क्या है, पीछे नहीं हटना है। यदि हम जानते हैं, हमको पूरा ये कंफर्म पता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ या मेरे हृदय में जो विचार आया है वो पक्का प्रभु की ओर से यदि हम जानते हैं, तो ऐसी दशा में हमको जो है उस काम को करने से रुकना नहीं है। क्योंकि जो है शैतान क्या करता है, जो लोग अपने मन को आधा संसार में भी रखते हैं, आधा परमेश्वर में भी रखते हैं, ऐसे लोगों को क्या है इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं जिस समय जो पतरस का मन जो है संसार में या मनुष्य की बातों पर लगा हुआ था, उस समय जो है शैतान उसको यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने से रोकने के लिए जो है इस्तेमाल करना चाहा। हम देखते हैं जब यीशु मसीह अपने दुख भोगने के विषय में, जो आने वाले समय में उसको भोगना था, क्रूस पे चढ़ना था, उन सब बातों का वर्णन जब कर रहे थे, तब जो है पतरस उनको अलग ले जा कर के झड़कने लगा। तब यीशु मसीह ने उससे कहा कि हे शैतान, मेरे पास से दूर हो जा, क्योंकि तो मनुष्य परमेश्वर के नहीं, मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है करके कहा। तो इस तरह से देखते हैं, जब हमारा मन संसार में या मनुष्य की बातों पर लगा रहता है, तो ऐसे समय में शैतान जो हमारे जीवन को जो है परमेश्वर के कार्यों को रोकने के लिए जो है इस्तेमाल कर सकता है, या और कुछ गलत कामों को करने के लिए हमारे जीवन को जो है इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन को जो है संसारिक बातों पर लगाने से जो है बचाएँ और जो है व्यर्थ बातों की ओर अपने मन को ना लगाएं। और यदि कोई हमसे जिन कामों को प्रभु ने हमें सौंपा है उसे रोकने के लिए प्रयास कर रहा है, और परमेश्वर की ओर से ये भविष्यवाणी है कह करके, या परमेश्वर ऐसा मुझको कहा है, वैसा करके कहा है करके यदि वह जो है बोल रहा है, तो ऐसे समय में हमको जो है एकदम से तुरंत उनकी बातों को नहीं मानना है। प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रखना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु निश्चय जो है उनकी बातों को हम पर प्रकट करेगा। तीन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी भलाई के लिए प्रभु जी हम आपको महिमा देते हैं। प्रभु इस वक्त हम प्रभु जी आपसे प्रार्थना निवेदन करते हैं, पिता होने दे प्रभु। मैं विशेषकर प्रभु जी इस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका नाम रीमा है प्रभु जी, और ये बहन प्रभु आपकी सेवा में प्रभु जी बढ़ते जा रहे थे प्रभु, लेकिन प्रभु जी हाँ प्रभु जी कुछ लोगों ने प्रभु जी इनको रोकने के लिए प्रभु जी हाँ प्रभु जी आपकी ओर से प्रभु जी ये बातें कर करके प्रभु जी नाना प्रकार की झूठी बातों को इनके बीच में रखा प्रभु, और ये बहन उन कामों को करने से रुक गई है। प्रभु इस बहन की तो सहायता कर प्रभु
प्रभु की जिस बात को तूने इनके हृदय में डाला है उसके लिए वो आगे बढ़ सके। प्रभु मैं इस वक्त मैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो प्रभु आपकी सेवकाई करते हैं, आपके कार्य को करते हैं प्रभु, और वे प्रभु जी आगे बढ़ रहे थे प्रभु, लेकिन किसी के द्वारा सुने गए प्रभु, किसी के माध्यम से कहे गए वचनों को सुन करके प्रभु जी आप प्रभु जी वे प्रभु उन कामों को करना छोड़ दें। ऐसे भाई बहनों की तो सहायता कर वे प्रभु जी आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। तो अनुग्रह कर प्रभु ने सही सही प्रभु जी समझने के लिए सहायता कर प्रभु जी। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ तमाम भाई बहनों के लिए जो नाना प्रकार के बीमारों से ग्रस्त हैं प्रभु जी। विशेषकर प्रभु जी इस भाई के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जिनका नाम प्रभु सुरेश है प्रभु जी, और इनको प्रभु जी प्रभु कुछ गंभीर समस्या है, इनके मल द्वार में प्रभु कुछ गंभीर समस्या है जिसके कारण प्रभु जी इनको प्रभु जी कई बार खून बाहर आता है प्रभु जी। तो अनुग्रह कर इसी वक्त तेरी चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु इनके जीवन में सिर से लेकर पैर तक इसी वक्त यीशु के नाम से इस वक्त बहने पाए और ये भाई पूरी रीति से आजाद हो जाए। ऐसा है और उसका धन्यवाद अब्बा। सारी याद सारी माँ आपको देते हैं अब्बा। धन्यवाद साथ अब्बा। इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।